कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत। शरण जाय सो सबहि उबरे, शरण जाय सो सबहि उबरे, शरण जाय सो सबहि उबरे, शरण जाय सो सबहि उबरे। ऐसी उनकी रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, ऐसी उनकी रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत। सुंदर देह देख मत भूलो, सुंदर देह देख मत भूलो, सुंदर देह देख मत भूलो, सुंदर देह देख मत भूलो। जैसे तृण पर शीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, जैसे तृण पर शीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत। कांची देह एक, कांची देह जई है, कांची देह फिर फिर जइए, ज्यों बालू की भी, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, ज्यों बालू की भी, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत। ऐसो समय बहुर नहीं आवे, ऐसो समय बहुर नहीं आवे, ऐसो समय बहुर नहीं आवे, ऐसो समय बहुर नहीं आवे। जन्म जात है बीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, जन्म जात है बीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत। कहें कबीर चढ़े गढ़ ऊपर, कहें कबीर चढ़े गढ़ ऊपर, कहें कबीर चढ़े गढ़ ऊपर, कहें कबीर चढ़े गढ़ ऊपर। देह नगारा जीत, हरे मन कर ले गुरु से प्रीत, देह नगारा जीत, हरे मन कर ले गुरु से प्रीत, कर ले गुरु से प्रीत, अरे मन कर ले गुरु से प्रीत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव। भोजन में सब कुछ मिल जाए, उसके बाद भी कुछ चीज़ों की मांग होती है। दाल चावल रोटी सब्जी सब चीज़ मिल जाए, पर कुछ ऐसी चीज़ है जिसको लोग मांगते हैं। वो क्या चीज़ है? चटनी और अचार।
थोड़ा सा चटनी ले आओ, थोड़ा अचार ले आओ, जबकि चटनी अचार में पेट नहीं भरता, उसमें जायका होता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में मांग किसकी होती है? जिसके आचरण सही। आचार का अर्थ होता आचरण, और आचरण को सही बनाने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत है। जब ये माता बहनें अचार डालती हैं, चाहे आम का हो, नींबू का हो, आंवला का भी हो, तो पहले विचार कर लेते हैं कितना नमक डालना चाहिए, कितनी राई पड़ना चाहिए, और की चीज का अनुपात कितना कितना होना चाहिए, और सही अनुपात चीज़ों का डला हो, उसमें सही अनुपात से चीज़ डली हो तो अचार सड़ता नहीं। और यदि किसी चीज़ का अनुपात कम हो गया, जैसे नमक का अनुपात कम हो गया, तो अचार सड़ जाता। धूप यदि समय पर नहीं दी जाए, लौटाया पलटा ना जाए, तो भी अचार खराब हो जाता है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि हमें अचार को डालने के लिए विचार चाहिए, ऐसे ही हमें अच्छे आचरण बनाने के लिए संतों के विचार चाहिए। इसी बात को दोहराते हैं सदगुरु कबीर, सतगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजे सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहते हो अब तय संभार संभार। बड़ी सुंदर बात है। सदगुरु संतों के वचनों को सुनो, सिर में भार मत लो। कर्मों का विधाता हजूर मालिक तुम स्वयं आप हो, खुद संभलो और दूसरे को संभालो। बड़ा सुंदर सूत्र है। अब सतगुरु के वचनों को सुनो। सदगुरु कौन होते हैं? सदगुरु होते हैं जो हमें अच्छे विचार देते और सत शिक्षा देते, वो होते हैं सदगुरु। सब कुछ मिल जाए जीवन में, पर यदि सदगुरु ना मिले तो लोगों ने अलग अलग देवता माने हैं। हर चीज की प्राप्ति करते हैं और प्राप्ति के अलग अलग देवता माने। आदमी चाहता धन, तो धन के दो देवता, कुबेर और लक्ष्मी। फिर चाहता आदमी शक्ति, तो शक्ति के दो देवता, देवी और हनुमान। फिर आदमी चाहता बुद्धि, बुद्धि के दो देवता, ब्रह्मा और गणेश। फिर आदमी चाहता है, क्या चाहता है? विद्या, विद्या का एक देवता है सरस्वती। सारी चीज, सारे देवता प्रसन्न हो जाए, धन हो जाए, विद्या हो जाए, बुद्धि हो जाए, शक्ति हो जाए, और सदाचार ना हो तो आदमी बन जाता राक्षस। इसलिए सदाचार के देवता कौन होते हैं? सदगुरु। सदविचार देने, अच्छे विचार को समझाने वाले होते सदगुरु। यही तो देवता हैं। बड़ा सुंदर कहा कि गुरुदेवन के देव हैं, इन समान नहीं कोई, जिनकी कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रम नहीं हुए। सदगुरु संत महात्मा सब देवताओं के भी देवता। आपको कोई धन दे दे, कोई वस्त्र दे दे, कोई और भी वस्तु दे दे, वो कुछ दिन की होती है। पर यदि आपके पास सद्ज्ञान दे दे, सद्बोध दे दे, तो आपके जीवन भर के लिए है और आपके कल्याण के लिए है। इसलिए कहते सदगुरु संतों की वाणियों को सुनो। अब प्रश्न होता कि संतों की वाणियों को सुनने से क्या मिलता? संतों की वाणियों को सुनने से मिलता संतों के सद्विचार। सद्विचार सुनने से सद्बुद्धि आती है। सद्बुद्धि से जो भी कर्म किया जाता सो सत्कर्म कहते हैं, और सत्कर्म से सुख मिलता है। इसलिए सुख का मूल साधन सदगुरु की वाणी। सदगुरु वचन सुनो हो संतो। प्रश्न होता कि कौन कौन सुने? यह है सदगुरु की वाणी मानव मात्र को सुनने के लिए। किसको क्या मिलता है? संतों की वाणियों से और बच्चों को संस्कार मिलते हैं। सत्संग संतों की वाणियों को सुनने से जवानों को सदशिक्षा मिलती है। संतों की वाणियों को सुनने से वृद्धों में सांत्वना आती है, और संतों की वाणियों को सुनने से महिलाओं में जागृति आती है। हमारे भारत में नाना प्रकार के मतपंथ सिद्धांत हैं। सभी की मान्यता ये है कि हमारा पंथ बड़ा, हमारा सिद्धांत बड़ा, हमारे सिद्धांत ईश्वरकृत है।
और हमारे सिद्धांत में ही कल्याण होता है, मुक्ति होती है, दूसरे के में नहीं। ये आदमी के भीतर में या मतवादियों के भीतर में संकीर्णता है, इसलिए एकता नहीं हो पाती, एक विचार नहीं हो पाते। इसलिए कहा जाता है कि संतों की वाणियों को सुनने से, ज्ञान की बात को सुनने से, यथार्थ बात सुनने से मतवादियों को निर्णय मिलता है, और जब निर्णय मिल जाता तो निर्णय में सब एक हो जाते हैं। और संतों की वाणियों से जिज्ञासुओं को बोध होता है, जो ज्ञान का इच्छुक होता है उनको यदि सत्संग मिल जाए तो उसको सही सत्य बोध हो जाता है और वो अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए मानव मात्र को सत्संग की जरूरत है। अब एक एक बात आप लोगों के सामने रखूं। संतों की वाणियों को सुनने से, अच्छी शब्द सुनने से, अच्छे संस्कारों से बच्चों को संस्कार मिलते हैं, क्योंकि जो प्राणी मनुष्य शरीर में आता है वो भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सदाचार के शुभ संस्कार से ही आता है। चाहे वो पशु से आया हो, चाहे पक्षी से आया हो, चाहे कृमि कीट से आया हो, वो भक्ति, ज्ञान, धर्म के शुभ संस्कार से ही आया। इसलिए भक्ति, धर्म और ज्ञान के संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए हमें अच्छे संस्कारों की और आवश्यकता है। यदि धर्म के संस्कार, भक्ति के संस्कार, सदाचार के संस्कार यदि ना मिलें तो बच्चे का आचार भी सड़ जाएगा, अर्थात आचरण सड़ जाएगा। रावण कौन था? रावण ने ऋषि कुल में जन्म लिया था और जो है विद्वान के घर जन्म लिया था, पर रावण के पास राक्षसी संस्कार कहां से आ गए? उसकी माता थी सुमाली, राक्षस की पुत्री, इसलिए वो राक्षसी संस्कार मिलने से उसका आचार सड़ा हुआ था और उसे राक्षस कहा गया। ये राक्षस कोई अलग थोड़ी होता। राक्षस मनुष्य में ही अच्छे संस्कार न मिले और आसुरी प्रवृत्ति आ जाए तो उसी का नाम है राक्षस। रामायण में प्रसंग आता है कि महादेव जी से पार्वती ने पूछी थी कि प्रभु राक्षस के लक्षण बताओ, तो ये नहीं बताए थे महादेव जी ने कि बड़े बड़े पेट वाले, जैसे टीवी में देखते हो, बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े बाल वाले। उन्होंने बड़ी सुंदर परिभाषा बताया था। क्या कहा था? माना ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, और जिनके है आचरण भवानी, और सो निश्चर समझानो प्राणी। यही तो राक्षस है, जो महापुरुषों की आज्ञा का, गुरुजनों की आज्ञा का सही बात को ना माने, वही तो राक्षस है। इसलिए रावण को राक्षसी संस्कार कहां से मिले थे? उसकी माता थी सुमाली, राक्षस की पुत्री, और वहीं से उसके पास में राक्षसी संस्कार मिले थे। नीति में बड़ा सुंदर कहा है कि महिलाओं के पास होनी चाहिए सील, और सील के साथ साथ शिक्षा। नारियों के पास और सील और शिक्षा होती है, वही नारी अपने बच्चे को सात्विक संस्कार दे सकती है। जिसके पास सील ना हो, शिक्षा ना हो, सील का अर्थ होता संयम, शुद्ध, सफाई, सदाचार, ये सब सील में आ जाता है। और यदि माता अच्छे संस्कार ना दे, पिता अच्छे संस्कार न दे, सील के संस्कार ना दे, तो आदमी पढ़ लेगा, लिख लेगा, सब कुछ कर लेगा, संस्कारहीन होने उसके चरित्र या उसके व्यवहार में फर्क पड़ेगा। एक आश्रम है दतिया जिला में, बड़ौनी, और उस बड़ौनी आश्रम में भवन बन रहा था। एक इंजीनियर आए वहाँ और वो भवन निर्माण हो रहा था, उसकी देखरेख करते थे। जब वो मेरे पास में बैठे, 32 साल की उम्र के थे, बड़े सुंदर विद्वान थे, गीता, भागवत, रामायण, कहाँ के प्रसंग। मेरी बड़ी श्रद्धा हो गई उन पर। 32 साल की उम्र, व्यवहार काल में भी जिंदगी जी रहा है, जवान लड़का है, पर कितने अच्छी, कितनी चीज़ों को रख लिया है। तो मैं उन्हें बड़े आदर से बुलाता था, इंजीनियर साहब आइए, बैठिए, विराजिए। मेरी श्रद्धा कब घटी? जब उनके संस्कार से ही कर्म होते, जैसे हमारे संस्कार होते वही तो कर्म होंगे। तो उनके संस्कारों को मैंने देखा, उनके कर्म को देखा, तो मुझे घृणा हो गई। जब वो छत के ऊपर चढ़े थे और उसमें सरिया डालवा रहे थे, तो कारीगरों से कह रहा था यहाँ कम करो, यहाँ ज़्यादा। और उसी समय उसके नाक में गंदगी आई, तो गंदगी को ऐसे फेंक करके
और ऐसे ऐसे करके बाल में ऐसे ऐसे रगड़ लिए, उनका पारा चौपट कर दिया। पढ़ा लिखा तो था, सब कुछ था, पर संस्कारहीन। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कारों की जरूरत है। और ये कब होते हैं? जब माता पिता सत्संगी हों, गुरुजनों का आधार मिला हो, संस्कार अच्छे होंगे। एक जगह लड़के की शादी करने के लिए लोग गए, लड़की खोजने के लिए। एक गांव में लड़की पता चली, लोग गए, 2 4 10 जो भी गांव के थे मिले जुले, तो लड़की को दिखाया गया। तो प्लेट में कुछ नाश्ता आदि लेकर के लड़की जब लोगों को ऐसे नाश्ता दे देती, सबने नाश्ता लिया, देखा, सुंदर लड़की, पढ़ा लिखा परिवार। जब घर वो जाने लगे तो रास्ते में चर्चा होने लगी आपस में कि भाई लड़की बड़ी सुंदर है, परिवार भी बड़ा सुंदर है, घर भी बड़ा सुंदर है, लोग भी अच्छे हैं, ठीक है। पर जो लड़के का फूफा था, फूफा जानते हो ना आप, लड़के के फूफा ने कहा सब कुछ ठीक है पर संस्कार ठीक नहीं है। लोगों ने कहा तूने क्या संस्कार देख लिया? क्या ये देखा कि जब वो प्लेट दे रही थी, प्लेट से कोई सामान दे रही थी, तो देखना चाहिए था प्लेट के तरफ में सील होती, नीचे नजर, पर जिनको दे रही तो उनको देख रही थी, इसलिए वो क्या है, उसके पास में सील नहीं। दूसरे नंबर में प्लेट को ऐसे ऐसे घुमा रही जैसे गाड़ी के स्टीयरिंग चलाते हैं, सीधी सीधी देना था ना। आज तो प्लेट घुमा रही, कल घर भी घुमा देगी। ये है संस्कार। ये कहाँ से पढ़ते हैं? ये परिवार से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं। संस्कार की 3 जगह है। सबसे पहले माँ बाप से संस्कार मिलते हैं, दूसरे नंबर में समाज से संस्कार मिलते हैं, और तीसरे नंबर में सत्संग गुरुजनों से संस्कार मिलते हैं। इसलिए 3 जगह संस्कार मिलते हैं बच्चों को, माता पिता संस्कारी हो, सत्संगी हो, और जो अच्छी समाज हो, और उसके साथ साथ गुरुजनों का साथ सत्संग मिले, अच्छे संस्कारी होंगे। इसलिए कहा जाता कि सत्संग से बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं छोटा बच्चा था और मेरी माता हवेली जाया करती थी, हो सकता उस समय गुजरात में संत आश्रम को हवेली कहा करते रहे होंगे, और वहां से सत्संग की बात, ज्ञान की बात जब सुन के आती तो कभी रात्रि में और मुझे कहानी के रूप में बताती, कभी गीत के रूप में बताती, कभी कुछ चर्चा के रूप में बताती, और वही ज्ञान और धर्म के संस्कार ने मेरे भीतर घर कर गए। मेरे भीतर आध्यात्मिकता जागी, और मैं अध्यात्म में लगा, सद्ग्रंथों का अध्ययन करने लगा, साधना में लगा, और उन्हीं ज्ञान के संस्कारों से, माता के सत्संग के संस्कार से मेरे भीतर एक आत्मबल जागा, और आत्मबल के द्वारा मैंने सत्य और अहिंसा धर्म का प्रण लिया। हमारा भारत 500 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, 700 वर्ष की गुलामी को सत्संग के प्रताप से और सत्य और अहिंसा के प्रताप से भारत के कब्जे में कर लिया गया। यह है सत्संग का प्रभाव। इसलिए कहते बच्चों को अच्छे संस्कारों की जरूरत है। मैं बता रहा था कि हमें 3 जगह संस्कार मिलते, पहले माता पिता से, फिर समाज से, और फिर इस सत्संग से। घर परिवार में माता पिता ही अच्छे संस्कारियों ज्ञान की चर्चा चलती है। रामायण में पहला संवाद आता महादेव पार्वती संवाद। ये किसका है? पति और पत्नी का। महादेव अपनी पत्नी पार्वती को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। देवी पहले तू सती रूप में थी, तब 2 जगह चूक किया था, अब चूक मत करना, समझा रहे थे। जिन घरों में पति और पत्नी में धर्म की शिक्षा होती, धर्म की चर्चा चलती, वह होता घर स्वर्ग। मैं बताया करता हूं कि पति और पत्नी के 3 गुण होते हैं, शिक्षक, परीक्षक और रक्षक। पति हो शिक्षक, पत्नी को शिक्षा दे, रक्षा करे, और समय समय पर परीक्षा भी ले। इसी प्रकार पत्नी को भी चाहिए शिक्षक, परीक्षक और रक्षक। कभी कभी अपनी और पति को शिक्षा दे, कभी कभी परीक्षा करे और रक्षा करे। तो जिन घरों में पति और पत्नी में ये धर्म के संस्कार चलते हैं, धर्म का संवाद चलता है, वह घर होता है स्वर्ग।
और जिन घरों में पति और पत्नी में विवाद चलता हुआ है, घर होता नरक। अब विवाद क्या चीज है, संवाद क्या चीज है? विवाद है दो मस्तिष्क का टकराव, और संवाद है दो मस्तिष्क हृदय भरी प्रेम की या धर्म की बात की चर्चा। जहां दो मस्तिष्क का टकराव होगा वहां क्या होगा? विवाद होगा। एक पुरुष था और पुरुष बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने हाथ देखा, कहे भाई साहब कमजोरी है, खून लगेगा। कहे मेरी पत्नी का खून देख लो। जब पत्नी का खून देखा तो ग्रुप मिल गया। डॉक्टर ने कहा भाई साहब पत्नी का खून तो मिल गया, पर ये बहुत अच्छी बात है। तो उस आदमी ने क्या कहा, क्यों नहीं मिलेगा, 20 साल से खून पी रही थी, मेरा ही तो खून है। जिन घरों में ये विवाद चलेगा उनके बाल बच्चे देवता बनेंगे कि राक्षस? एक पत्नी उपासी रह गई। नाग पंचमी का दिन था। पति ने पूछा देवी आज कैसी उपासी? क्या पता नहीं, नाग पंचमी है, नाग को दूध पिलाऊंगी। क्या ठीक है भाई। नहाई धोई, उसके बाद में गर्म दूध गिलास में लाई और कह ले पति देवता दूध पी लो। क्यों? क्या मैं सोची कहाँ काला नाग खोजने जाऊं, घर ही में काला नाग है, इसे इसी को पिला दो। जिन घरों में ये तर्क वितर्क चलता उनके बाल बच्चे देवता बनेंगे कि राक्षस बनेंगे? मैं बता रहा था कि बच्चों को सत्संग से अच्छे संस्कार मिलते हैं, जवानों को सत्संग से सत्शिक्षा मिलती है। जवानी एक ऐसी अवस्था है जिसमें तीन चीज मजबूत है जो पुरुषार्थ करने का साधन है। दिल, दिमाग और इंद्रियां, तीन साधन हमें पुरुषार्थ करने के लिए मिले हैं। रामायण में प्रसंग आता कि बड़े भाग मानु साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा साधन का द्वार और मोक्ष का द्वार है मनुष्य देह। अब वो साधन के कौन कौन से धाम है हमारे पास में? ये जगन्नाथ द्वारिका रामेश्वर नहीं। सबसे पहला धाम है दिल। दिल में दो काम होते, साहस और प्रेम। दूसरे नंबर में होता दिमाग। दिमाग से दो काम होते, सही सूझबूझ और स्थिरता। तीसरे नंबर में इंद्रियां। इंद्रियों से भी दो पुरुषार्थ बनते हैं। पुरुषार्थ मेहनत करो और उसके साथ साथ में इंद्रियों का दमन करो तो शांति को भी प्राप्त करो। ये तीन साधन हमें मिले हैं मानव शरीर में, और ये तीनों साधन कब मजबूत होते हैं? जवानी में। बच्चे में नहीं। बच्चे का दिल कमजोर होता है, दिमाग भी उतना विकसित नहीं रहता, शरीर इंद्रियां भी उतनी विकसित नहीं रहती, कमजोर होती हैं। और बूढ़े का भी दिल कमजोर रहता। क्यों? जीवन भर का रिजल्ट लिए बैठा रहता, तो कहां से दिल ठीक हो? इसलिए बूढ़े का दिल भी कमजोर होता है और दिमाग भी कमजोर होता है और इंद्रियां भी कमजोर होती है। जीवन भर का रिजल्ट बूढ़ा रहता, इसलिए उसका दिल कमजोर होता, दिमाग कमजोर होता, इंद्रियां कमजोर होती हैं। दिल, दिमाग और इंद्रियां जवानी में मजबूत होती हैं, पर तीनों को सत्शिक्षा के अभाव से बर्बाद कर देता जवान आदमी। कैसे करता है? दुर्व्यसन और दुराचार दो। दुर्व्यसन से इंद्रियां कमजोर होता है, दिमाग कमजोर हो जाता है और दिल भी कमजोर हो जाता। आप कहो गुरुजी कैसे? तो मैं बताऊं। कोई शराब पीने वाला हो, गलत काम करने वाला हो, कहा भैया छोड़ दे, क्या गुरुजी छूटती नहीं, क्या कूद कूद के उसके पास आ रही है? क्या? दिल कमजोर है। दूसरे नंबर में दिमाग कमजोर है, वो अपने भविष्य को नहीं समझता, अपने जीवन को नहीं समझता, अपनी इज्जत को नहीं समझता, तो आदमी है। तीसरे नंबर में इंद्रियां भी कमजोर हो जाती है। जो आदमी दुर्व्यसनी दुराचारी होता है, कांटे जैसे सूख जाता है, कमजोर हो जाता है। हमारे संत लोग बताया करते हैं उदाहरण, एक हलवाई की दुकान थी और वहां पर एक शराबी पहुंच गया। हलवाई ने सोचा हाँ वहाँ बकेगा, तो 2-4 भजिया जो दोने में दे दिया, कजा नीचे खा ले। जब नीचे उतरा तो पावरफुल था, लटपटा के नीचे गिरा और जैसे गिरा तो दोना तो हाथ में रहा, भजिया नीचे गिर गई। और जब भजिया नीचे गिरी तो बड़े धीरे से झुका। तब तक गधे बैठे थे, गधों ने भजिया खा गए। गधों की लीद उठा लिया और खाते जाता और कहते जाता होटल वाले साले बेईमान हो गए, नमक डालते ना मरचा। क्या उसमें नमक मिर्चा है क्या? दिल कमजोर और दिमाग कमजोर। क्यों? सत्संग का अभाव। आज देखा है जवान आदमी और एक मानव प्राणी कहा जाता है जिसको नाम है पुरुषार्थ करने वाला प्राणी, धर्म करने वाला प्राणी।
और आज देखा जाता है कि सदशिक्षा के अभाव से रुष्खोती, बेईमानी, अत्याचार, दुराचार कौन करता है? बूढ़ा नहीं, और करता है तो जवानी में सीखा। बच्चा नहीं, और यदि करता तो जवानों से सीखा। इसलिए ऐसी जवानी अवस्था में भी आदमी क्यों कर रहा है? सदशिक्षा का अभाव। एक जगह एक पोस्ट ऑफिस में मैं गया था, वहां दो ऑफिसर आपस में रिश्वतखोरी का पैसा इकट्ठा किए थे। चर्चाएं होने लगी, पता चला कि रिश्वतखोरी का पैसा है। आज आदमी ये गलत काम क्यों करता है? इसलिए करता है कि सदशिक्षा का अभाव है। अत्याचार, दुराचार, जितने भी अलगाववाद, नक्सलवाद कौन करता? जवान तो करता। जवान को यदि सदशिक्षा मिल जाए तो वह जवान एक अच्छा महापुरुष बन सकता। उदाहरण के तौर पर वाल्मीकि कौन थे? डाकू थे, परंतु डाकू नहीं थे, वो प्रचेत्र ऋषि के पुत्र थे। गलत संगल मिली, गलत बच्चे मिले तो चोर बन गए, डाकू बन गए, और जब नारद की सदशिक्षा मिली तो एक महापुरुष बन गए। बच्चे जवानों को सत्संग से और क्या होता है? सदशिक्षा मिलती, सदशिक्षा से उसका जीवन सुधरता है। तीसरे नंबर में बूढ़ों का भी आ जाता है। बूढ़ों को सत्संग से क्या मिलता है? बूढ़ों को सत्संग से सांत्वना मिलती है। ये बुढ़ापा अवस्था, विपत्ति और घर की कलह, ये तीन चीज दुख की जगह है। आपके घर में कोई कलह हो, बड़ी अशांति बन जाती है। कोई विपत्ति आपके घर में आपके पास आ जाए, बड़ी अशांति रहती है। ऐसे ही बुढ़ापा भी दुख ही है। शरीर भी कमजोर, सारी चीज कमजोर। बूढ़े की तीन चीज कमजोर हो जाती है, दिल कमजोर हो जाता, दिमाग कमजोर हो जाता और इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए बूढ़े चिड़चिड़ाते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि दिल दिमाग तीनों कमजोर हो जाते हैं, और बूढ़े की तीन चीज चली जाती है। क्या क्या चली जाती है? रूप चला जाता, दांत गए सब तीरथ करने, टूट फाट गए, मुख खड़बड़ सूना, और कान के पुर्जे ढीले पड़ गए, कहे बम्बई सुने पूना। रूप चला जाता, इसलिए कितने बूढ़े तो रूप को सजाते, मेकअप कराते। हमारे यहाँ एक नौकर था, रोआब नाम का, सिंदखेड़ा में, और वो मेहंदी लगाए। मैंने कहा भाई रोआब मेहंदी कैसे लगाते? कहे गुरुजी गर्मी हो गई है सिर में। उनको गर्मी नहीं हुई है, जब बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहा जाता है कि बूढ़ा आदमी रूप नहीं रहता, दूसरे नंबर में अधिकार नहीं रहता, सारा अधिकार बाल बच्चों में चला जाता। तीसरे नंबर में शक्ति नहीं रहती, अपने शरीर को नहीं संभाल पाता, इसलिए चिड़चिड़ाता। पर कौन सा बूढ़ा? जिसके पास समझदारी ना हो, सत्संग ना हो, ज्ञान ना हो, वह पका हुआ ज्ञानी बूढ़ा नहीं। सहता है, समझता है और सोचता है। तीन चीज है, सहता है, समझता है और सोचता है, अर्थात विचार करता है और जीवन को सही बना लेता है। जिसके पास इतनी क्षमता नहीं हो, अपने जीवन को, शरीर तो बूढ़ा हो जाता है पर मन बूढ़ा होता। सदगुरु कबीर कहते कि तन के वृद्ध कहा भव भौरे, मनुआ अजहू बारो हो। शरीर तो बूढ़ा हो गया पर मन तो अभी जमा नहीं है। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं बूढ़ों को कि साधु हो जाओ, पर कौन से साधु हो जाओ? हमारे जैसे नहीं। साधु की तीन चीज होती, कौन, नौन और मौन। एक कोने में संत बैठा रहता, शांति से अध्ययन करता है। लौना अलौना आप भक्त लोग सीधा साधा जो भी देते हो खा पी लेता, और मौन ज्यादा इधर तक व्यवहार की बात नहीं करता। जो साधु व्यवहार की बात नहीं करता, परमात्मा का चिंतन करता, वही सच्चा साधु होता है। जो साधु दुनिया भर का बखेड़ा लिए बैठता है, वो साधु नहीं है, उसके जीवन की साधना नहीं है। तो मैं बता रहा था, कौन, लौन और मौन, तीन चीज धारण कर दो, हो गए साधु। पर रहा कहाँ जाता? एक कोने में नहीं बैठा जाता, उठाए लठिया और पड़ोस में बैठे और बहू बेटों की निंदा चर्चा। लोना अलोना नहीं खा जाता, थाली फेंक देते। मेरी बुढ़िया थी ऐसा बना के देती थी। चिड़चिड़ाते हैं, पिड़पिड़ाते हैं, और अंत में मौन भी नहीं रह जाता। तो मैं बता रहा था कि बूढ़े के पास में क्या होनी चाहिए? सहनशीलता। ये कब होगी? जब बूढ़े को सत्संग मिलेगा, सांत्वना मिलेगा। मेरा समय चला गया, मेरा संस्मरण बताऊं। मैं छत्तीसगढ़ में एक बार घूम रहा था, बहुत दिन की बात है, सन 70 की। एक घर में गया, और उस घर में गया, उस घर का जो बूढ़ा था, गांव का नाम था आमा चानी बड़ोरा। और उस घर में जब मैं गया तो बूढ़ा बड़ा गजब का बूढ़ा था, बड़ा शांत, परिवार लंबा था। और परिवार में जब लंबा परिवार होता, कई प्रकार की खटपट आती,
परंतु सबको सहता, बड़ा शांत रहता। गांव का मुखिया भी था, कई समस्या आती थी सामने, परंतु सुलझाता। कभी भी उसके मस्तिष्क में सिकुड़न नहीं पता चली, निराशा नहीं दिखी। मैंने कहा है यार गजब का बूढ़ा। पूछा दादाजी उम्र कितनी हो गई? गुरुजी 80-82। मैंने कहा आप बड़े शांत हो कि आपके ज्ञान का अनुभव मेरे भीतर है, इसलिए मैं हमेशा जगा रहता हूँ, वो आप लोगों की कृपा है। हमको बताइए कैसे कैसे जगे रहते हो? क्या है गुरुजी, मैं संसार की नश्वरता को देखता हूँ, शरीर की नश्वरता को देखता हूँ और संसार की विपरीतता को देखता हूँ और सोचता हूँ कि अपना संसार में कुछ नहीं, जो मिला सो छूटा। उनका कुछ समझाओ थोड़ा। क्या छोटा बच्चा था तो बड़ा सुंदर रहा होगा, जवानी में सुंदरता नहीं रही। जवान था तो बड़ा बलवान था, पर बुढ़ापे में बलवान पन्ना नहीं रहा। और ये बूढ़ा शरीर एक दिन मर जाऊंगा तो ये भी नहीं रहेगा, तो सब छूटने ही वाला। तो किसके लिए चीज चाहूँ को? बहुत बढ़िया, ये है संतावना, ये है समझदारी। बच्चे को संस्कार मिलते हैं, जवानों को सत्शिक्षा मिलती है, बूढ़ों को सांत्वना मिलती है और महिलाओं के जीवन में आती जागृति। हमने इन महिलाओं को पहले कमजोर बना के रखा था और क्या कह दिया था? ढोल गमार शूद्र पशु नारी और ईसव ताड़न के अधिकारी, ऐसे कह दिए थे। परंतु हमने विचार नहीं किया, ये नारी ताड़ने की नहीं है। ताड़ने का अर्थ होता ताड़ना मारना पीटना नहीं, देख रेख के अधिकारी। ताड़ना माने कड़ी नजर से देखना। इसलिए महिला सुरक्षा के अधिकारी हैं, मार पीटने के नहीं। एक जगह एक पुरुष अपनी महिला को डांट फटकार रहा था, कुछ तकलीफ दे रहा था, तो क्या कि मुझे बार बार ताड़ना देते हो? क्या हमारी रामायण में लिखा है? क्या लिखा है? क्या ढोल कमार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। महिला भी गजब की थी, उसने कहा वो पुरानी रामायण होगा, मेरी रामायण उसका सुना, तेरी भी। क्या ढोल कमार पुरुष और घोड़ा और जितना ही पीटो उतना ही थोड़ा, उसने भी बना लिया। महिलाओं में सत्संग से जागृति मिलती है। पहले महिलाओं विद्वान विदुषी बड़ी सूरीशीलवान थी, आज भी इनकी पर्दा प्रथा इन्हें बचाया क्यों गया था? इनकी पर्दा प्रथा बनाई गई थी, व्यवस्था से रखा गया था। जब हमारा भारत गुलाम हुआ अंग्रेज और मुसलमानों से बचाने के लिए इनको और पर्दा प्रथा से रखा गया था। शिक्षा थोड़ी रोक दी गई थी और भी छुट्टा नहीं रखा जाता था। इसलिए ये बचाने के लिए ये हमारा एक तरकीब थी। पर हमने पंडितों ने बता दिया नहीं, महिला तो ज्ञान का अधिकारी नहीं, वो तो शुद्ध के समान है। ये हमारी संकीर्णता थी और इस संकीर्णता को दूर करने वाले सदगुरु कबीर थे। उन्होंने क्या कहा था? पंडित देखो हृदय विचारी और को पुरुषा को नारी। इसलिए महिलाएं आज देखिए, जब इनके जीवन में जागृति आई, सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। स्कूल के क्षेत्र में विद्यार्थी में उसमें स्कूल के देखो शिक्षा के में वहां भी अच्छे डिवीजन लड़कियों के होते हैं। लड़कों के कहाँ? दुर्व्यसनी दुराचारी बन जाते हैं और वही मैट्रिक तक, कोई बीए तक चला गया। और इनको आप खूब पढ़ाते हो और पढ़ा लिखा के फिर उन गधों के गले में बांधा जाता है जो 8वीं 10वीं 5वीं पढ़े हुए रहते। तालमेल कहाँ से खाए? सत्संग से महिलाओं के जीवन में जागृति आती है और जब जागृति आती तो ये बहने का नाम है महिला। ये महिला शब्द कहाँ से बना? पुरुष शब्द बना पुरुषार्थ करने वाला। पुरुष कमाई करके लाओ, पुरुषार्थ करके लाओ, घर को चलाओ, ये पुरुष। मुँह चुमेटे कहे हम मर्द हैं, पता इसने दूध में निकले ना घी निकले, और मर्द बने बैठे नाली में पड़े हुए। महिला शब्द का अर्थ होता महल की सुरक्षा करने वाली महिला। और इनके 5 काम हैं। कौन कौन से काम? सबसे पहला काम है पति की कमाई संपत्ति का ठीक से सदुपयोग करना। दूसरा काम है बाल बच्चों को अच्छे संस्कार देना। तीसरा काम है आए गए लोगों का स्वागत सत्कार करना। और चौथा काम है घर की साफ सफाई रखना। और 5वां काम है परिवार को संभालना। और पति कमजोर हो, सास ससुर कमजोर हो तो उनको भी संभालना। ये 5 काम हैं। इनके लिए सत्संग की जागृति की जरूरत है। और मतवादियों को क्या मिलता सत्संग से? निर्णय। जब निर्णय मिल जाता है तो एक मत और एक पक्ष के हो जाते। कितने कर्मकांड के मानने वाले लोग परख सिद्धांत में आ गए। मेरा संस्मरण बताऊं, एक दिन नेपाल में ऐसा था कि हमारे गुरुजी कमरे के अंदर रहते थे और सत्संग का हाल थोड़ा सामने था और वहीं पर गुरुजी आया करते थे। बाथरूम वहीं था। कुछ भक्त आए और भक्त बैठे थे और जब चर्चा चलने लगी तो मैंने बोल दिया ये ब्राह्मणों ने बर्बाद कर दिया।
गुरुजी ने सुन लिया, क्योंकि वो कहाँ आए थे, बाथरूम में आए तो नहीं, लगा था सत्संग हाल। साहब जी आए, बैठे, ज्ञान चर्चा हुई, उसके बाद में सब लोग चले गए। शाम को जब मैं उनकी पानी देने के लिए गया तो मेरे से कहने लगे क्या बक रहा था। मैंने कहा साहब नहीं पता, तुमने कहा ना कि ब्राह्मणों ने बर्बाद कर दिया। मैंने कहा हाँ साहब, ब्राह्मणों ने बर्बाद नहीं किया, ब्राह्मण संस्कृति ने बर्बाद किया। कर्मकांड, पौराणिकता और रूढ़िवाद, ये ब्राह्मण की ये संस्कृति इसने बर्बाद किया है, ब्राह्मणों ने बर्बाद नहीं किया। और उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बताई, क्या सुन, कुछ ऐसे भी ब्राह्मण परिवार के जो थे जिन्होंने अपने सारे कर्मकांड को छोड़ करके निर्णय को समझ करके पारक सिद्धांत में आए, और तुम्हारे पारक सिद्धांत को बढ़ाने वाले ब्राह्मण ही थे। इनका कौन कौन साहब जी? कहा श्री राम रहस्य साहब जी जिन्होंने पंचग्रंथी बनाए ब्राह्मण थे, श्री काशी साहब जी ब्राह्मण थे, और जो है मेरे गुरु जी ब्राह्मण थे, सदगुरु श्री लाल साहब ब्राह्मण थे, अभिलाष साहब ब्राह्मण हैं, और प्रेम साहब भी ब्राह्मण, तो हम भी ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे। मैंने कहा साहब जी बात बिल्कुल, कि जब निर्णय समझ में आ जाता है हर आदमी अपने पक्ष को छोड़ देता। इसलिए सत्संग से निर्णयवादियों को क्या, सत्संग से मतवादियों को निर्णय मिलता है, और सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता है। जो ज्ञान का इच्छुक होता है उसको बोध मिलता है, और बोध बिना आदमी भटकता है। हर आदमी के भीतर भक्ति है, भावना है, कुछ ना कुछ करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कुछ ना कुछ पूजा पाठ जप तप प्रार्थना आराधना न करता हो, कुछ आस्था ना, ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ है, परंतु अब विशेष क्यों नहीं है? इसलिए कि उसके पास बोध नहीं है। भक्ति भावना सबके भीतर है, पर बोध ना होने के कारण वह भक्ति ही पाप का कारण बन जाती है, उल्टी बन जाती है। उदाहरण देके समझाऊं, एक बार, अब समय भी आखिरी आ रहा है, एक बार एक फोटोग्राफर था। फोटोग्राफर के मन में इच्छा हुई कि मैं किसी देवता का फोटो खींचूं। तो उसने देखा एक देवी का मंदिर था, देवी के मंदिर में एक 8 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहा था, रूप भी बड़ा सुंदर, छोटा सा बच्चा 8-10 साल का, और शब्द भी बड़े अच्छे निकल रहे थे। उसके मन में श्रद्धा हुई फोटोग्राफर के, ये है देवता। लोगों से पूछा भैया ये बच्चा कैसा, अरे बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का है क्या, चलो इसी का फोटो खींच लो। कहा जाता है कि 24 साल के बाद में फिर उस फोटोग्राफर के मन में इच्छा हुई कि किसी राक्षस का फोटो खींचूं। अब राक्षस का फोटो खींचूं, तो जब वो देखे कि लोगों के पास जाते जहां जहां देखते रूप दिखता कुरूप, तो चरित्र अच्छा, किसी का चरित्र अच्छा दिखता तो रूप बेढंग का दिखता, मिलान नहीं खाया। अंत में वो कहाँ चला गया? जेल में। और जेल में जब गया तो एक जेली था जिसके हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां थी, और अंदर में बंद था। उसने सलाख से देखा तो ये होता कि जैसे हमारे मन के भाव होते हैं उसी प्रकार हमारे शरीर और चेहरे में भी आकृति आ जाती है। जब जिस आदमी के भीतर में खुखार भावना हो तो चेहरा भी खुखार दिखने लगता। उसने देखा कि खुखार, लाल लाल आंख, खड़े खड़े बाल, कुरूप। लोगों से पूछा भैया ये आदमी कैसे आ गया? वहां के जेलरों और सिपाहियों ने बताया कि ये आदमी कई केस इसके हैं, हत्या के, खून और भी चोरी के, बेईमानी के, दुराचार के बहुत केस हैं। इसके पीछे इनाम भी था, बड़े मुश्किल से पकड़ा गया, और अब इसको फांसी की सजा भी सुना दी गई है, पर अभी मुकदमा चल रहा है। उसने सोचा यही तो राक्षस है, फोटो खींच लिया। फोटो खींचने के बाद में जो पहले 24 साल वाला फोटो था वो भी रखा था, उसको भी देखता, और ये अभी वाला फोटो था इसको भी साफ करके दोनों को मिलाता था। तो उसको लगा कि ये एक ही आदमी का फोटो है। फोटोग्राफरों को ये अनुभव होता है, इसलिए कभी कभी पुलिस भी फोटोग्राफरों का आधार लेती, सहयोग लेती। इसी प्रकार से उसने जब देखा कि एक ही आदमी का फोटो है ये, पर विचार तो अलग, कहाँ वो देवता और कहाँ ये राक्षस। बार बार देखता। वो जिसका फोटो लिया था उसने पूछा, वही जेलर ने, जेली ने, कि भाई आपने पहले एक फोटो खींचा था, उसको रखा है, पहले का फोटो आपने रखा है, दूसरा मेरा फोटो खींच लिए और उसको भी देख रहे हो, क्या बात है? क्या भाई बात ऐसी है
कि पहले 24 साल पहले मेरे मन में इच्छा हुई कि किसी में देवता का फोटो खींचो। तो एक देवी के मंदिर में अमुक गांव में पीपल के झाड़ के सामने एक बच्चे का फोटो खींचा था। अब मेरे मन में इच्छा हुई कि कोई राक्षस का फोटो खींचूं, तो तुम्हारा खींचाओ। पर अब ये बात है कि मैं संदेह में ये हूं कि ये एक ही आदमी का फोटो है, परंतु कहाँ वो देवता और कहाँ तू राक्षस, इसलिए संदेह पैदा हो रहा। मैं बार बार देख रहा हूं। उसने कहा भैया वो फोटो मुझे तो दिखाओ। जब उसको वो फोटो दिखाया गया तो वो फोटो उसी का था। बार बार सिर में लगाता, आंख में लगाता और रोता, क्या भैया क्या बात, क्या ये मेरा ही फोटो है, मैं ही हूँ ये? अरे तू देवता था फिर राक्षस कैसे हो गया? क्या देवता था, श्रद्धा थी, प्रबोध नहीं था, ज्ञान नहीं था। मैं देवी के मंदिर में उपासना करता था, ज्ञान नहीं था, भाव तो था, प्रेम था, भक्ति थी, पर ज्ञान नहीं था। पंडितों ने कहा कि एक काम कर, देवी का प्रसाद लेगा तब तुम देवी का सच्चा भक्त होगा, तभी देवी का आशीर्वाद मिलेगा। और देवी का प्रसाद था मांस और शराब। मैं मांस शराब नहीं लेता था, परंतु श्रद्धा, ज्ञान तो नहीं था, विवेक नहीं था, श्रद्धा अंधश्रद्धा में पड़ करके मैं मांस और शराब लेने लगा। और धीरे धीरे मेरे पास आसुरी प्रवृत्ति आ गई, मेरी राक्षसी प्रवृत्ति हुई और मैं अत्याचार करने लगा और मैं आज राक्षस बन गया। कहानी का तात्पर्य है कि भक्ति है, सब कुछ है, पर ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, तो आदमी का पटला जो है पटरी पलट जाती है। आज देवी देवताओं के मंदिर में, भक्ति के मंदिर में धर्म के नाम से और राक्षसी कर्म हो रहा, हिंसाएं कर रहे, क्यों? बोध नहीं है। इसलिए सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता है, सत्संग से बच्चों को संस्कार मिलते हैं, सत्संग से महिलाओं में जागृति आती है, सत्संग से जवानों को सत शिक्षा मिलती है, सत्संग से बूढ़ों को संतावना मिलती है, सत्संग से जिज्ञासुओं को बोध मिलता है और सत्संग से मतवादियों को निर्णय मिलता है। सत्य गुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। हो हजूर ठाड़ कहता हूँ अब ते कर संभल संभाल, कर्मों के विधाता सुन अपने आप हो, खुद संभलो और दूसरे को संभालो। समय पूरा हो गया होगा, घड़ी तरफ देखा ही नहीं हूँ, वाणी को विराम दूं।